दोस्तों, जीनियस क्रिएटर एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। ये अभी बिहार पुलिस की सीरीज चल रही है, जिसमें ये अभी बिहार अग्निशमन सेवा यानी कि फायरमैन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहला क्वेश्चन है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? बोस्टन टी पार्टी, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, स्टाम्प एक्ट या फिर पहला महादेशीय सम्मेलन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टाम्प एक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर, लुधियाना, जालंधर या फिर चटगांव। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अमृतसर में। यह हुआ था 1919 ईस्वी में। नाउ 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, धर्मपंथी राष्ट्र, तानाशाह राष्ट्र या फिर राजतंत्र राष्ट्र। इस क्वेश्चन का सही आंसर है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? आचार्य विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण ने, राम मनोहर लोहिया ने या फिर आचार्य नरेंद्र देव ने। तो ये किया था जयप्रकाश नारायण ने। इनके अनुसार भारत में दल विहीन जनतंत्र होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय सेना शांति सेना भेजी थी? ए इंदिरा गांधी, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी राजीव गांधी या फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है? नेशनल कांग्रेस, तेलुगु देशम, बहुजन समाज पार्टी या फिर अकाली दल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बहुजन समाज पार्टी, जिसको हम लोग बसपा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा है। यह कथन किसका है? थॉमस जेफरसन, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या फिर अब्राहम लिंकन। तो ये है अब्राहम लिंकन का कथन। क्वेश्चन नंबर 8 है, संघवाद का अर्थ क्या है? संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का केंद्रीयकरण, सिर्फ राज्य सरकार के पास सभी शक्तियों का होना या फिर अधिकारी तंत्र के पास समस्त अधिकार का होना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण, इसी को हम लोग संघवाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य इनमें से क्या नहीं है? पहला, राष्ट्र के विकास के लिए उच्च स्तर की शिक्षा ही एकमात्र मार्ग है। शिक्षा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो इसमें रुचि रखते हैं, या फिर पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा की सही व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो उसमें रुचि रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए, सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार देना चाहिए, सुदृढ़ पंचायती राज देना चाहिए या फिर नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए। 1, 2, 4 वाक्य सही हैं, 1, 3 और 4 सेंटेंस सही हैं, 2, 3 और 4 सही हैं, 2, 1 या फिर 3 सही हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1, 1, 2 और 4 सही है। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए, सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार देना चाहिए और सबसे ज़रूरी चीज़ नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, नस्लवाद का अर्थ क्या है? रंगभेद, अलगाववाद, सांप्रदायिकता या फिर समानता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रंगभेद होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में किसके साथ संबंधित नहीं थे? शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, बौद्ध धर्म, राज्य पुनर्गठन आयोग या फिर संविधान निर्माण प्रक्रिया के। तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग के। क्वेश्चन नंबर 13 है, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित
सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था? ग्रेट ब्रिटेन, चीन, भारत या फिर फ्रांस? तो ये चलाया गया था ग्रेट ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो ये तो हम सभी जानते हैं 6 वर्ष। ये सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, पंचायत समिति के सदस्य अक्सर कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 7 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 2.5 वर्ष? तो ये भी तो सभी जानते हैं 5 वर्ष के लिए, बी ऑप्शन। फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 16वां, रॉब्सपियर या फिर मिराबियो? इस क्वेश्चन का सही आंसर है लुई 16वां। क्वेश्चन नंबर 17 है, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष कौन सा है? 1930 या फिर 31 या फिर 29 या फिर 35? तो ये था 1931 में गांधी इरविन समझौता। इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रकूट का सदस्य नहीं था? जापान, जर्मनी, चीन या फिर इटली? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चीन। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कौन राष्ट्रसंघ का अंग नहीं है? सभा, परिषद, सचिवालय या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्वेश्चन नंबर 20 है, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में, अटलांटा में, याल्टा में या फिर वाशिंगटन में? इस क्वेश्चन का सही आंसर है सैन फ्रांसिस्को में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1920 में, 1912 में, 1915 में या फिर 1916 में? तो ये लौटे थे वहाँ से 1915 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22 है कि इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत, इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास, राष्ट्रसंघ का गठन या फिर रूस और अमेरिका के प्रतिनिधित्व में वृद्धि? इस क्वेश्चन का सही आंसर है राष्ट्रसंघ का गठन। क्वेश्चन नंबर 23 है, मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? इसे पुरातन व्यवस्था का मृत्यु प्रमाण पत्र कहा जाता है। इसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को अपनाया गया, सभी वयस्कों को मताधिकार दिया गया या फिर डी, अपनी इच्छा के अनुसार धर्म पालन करने का अधिकार दिया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 24 है, सही सुमेलित क्या है? गांधी युग 1916 से 47, मोपला विद्रोह 1918, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 या फिर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन 1921? इस क्वेश्चन में सारा गलत है, बस एक सही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना 1925 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25 है कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे? इसका ऑप्शन है राजा भारमल, हैदर अली, चूड़ामन या फिर शिवाजी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चूड़ामन। क्वेश्चन नंबर 26 है, पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, मैकमोहन मार्ग या होची मिन्ना मार्ग? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है खैबर दर्रा। क्वेश्चन नंबर 27 है, फर वनस्पति निम्न में किससे संबंधित है? मैंग्रोव वन, मानसूनी वन, अल्पाइन वन या फिर पतझड़ वन? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अल्पाइन वन। क्वेश्चन नंबर 28 है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सिक्किम में। वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह क्या है? महोगनी, रोजवुड, अकेशिया या फिर आयरनवुड? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अकेशिया। क्वेश्चन नंबर 30 है, नदी जो बिहार का शोक कहलाती है? तो इसके लिए तो ऑप्शन की जरूरत ही नहीं, कोसी। चंद्रमा का घूर्णन अवधि कितना है? 24 घंटा, 28 घंटा, 12 घंटा या फिर 1 वर्ष? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 28 दिन। क्वेश्चन नंबर 32 है कि तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? उत्तर पूर्व मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिमी विक्षोभ या फिर टॉर्नेडो? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा
दक्षिण पूर्व मानसून। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा, कावेरी, गोदावरी या फिर महानदी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। वह वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था 2001, 1982, 1992 या फिर 2011? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1992। क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या क्या है? हालांकि ये पहले का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें अभी की संख्या बदल चुकी है। राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र जिस राज्य में अवस्थित है वह है ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती वह कौन सा है? बिहार, त्रिपुरा, उत्तराखंड तथा मिजोरम। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये बिहार। बिहार नहीं गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता वह क्या है? अक्षांश, समुद्र से दूरी, पृथ्वी की परिक्रमण गति या फिर पृथ्वी का परिभ्रमण गति? सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी की परिभ्रमण गति। क्वेश्चन नंबर 39 है, 2001 की जनगणना के अनुसार व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही है, कौन सी? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर चतुर्थक? इस क्वेश्चन का सही आंसर है तृतीयक। यह घर मेरा है और वह तुम्हारा, इसमें रेखांकित शब्द यह घर क्या दर्शाता है? संज्ञा, प्रविशेषण, सार्वनामिक विशेषण या फिर सर्वनाम? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है संज्ञा। क्वेश्चन में 41 कह रहा है, शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए। इस शब्द में रेखांकित शब्द किस क्रिया विशेषण का प्रकार है? कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक या फिर परिमाणवाचक? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रीतिवाचक। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुनकर लिखें। तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण या फिर कालवाचक क्रिया विशेषण? इस क्वेश्चन का सही आंसर है परिमाणवाचक। जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे। इसमें सही उत्तर छांटना है। शयनगार, कातर, हिमालय। संरचना के आधार पर इसका परिचय। योग रूट, यौगिक रूट, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, रूढ़, यौगिक, 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 रूढ़, योग रूढ़। इसमें से ये सब क्या हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। शयनगार यौगिक है, कातर रूढ़ है, जबकि हिमालय योग रूढ़ है। क्वेश्चन नंबर 44 से बहुव्रीहि समास में पूर्व पद प्रधान होता है या फिर उत्तर पद प्रधान होता है, तृतीय पद प्रधान होता है या फिर दोनों पद प्रधान होता है? तो बहुव्रीहि समास में तृतीय पद प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि पाठ प्लस शाला, पाठशाला के मेल को क्या कहते हैं? संधि, समास, द्वित्व या फिर संयोग? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है संयोग। क्वेश्चन नंबर 46 है, शुद्ध वाक्य छांटे। मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं। मेरे पुराने दोस्त के पिताजी तंबाकू के व्यापारी हैं या फिर मेरे दोस्त के पिताजी पुराने तंबाकू के व्यापारी हैं या फिर मेरे दोस्त के पिताजी पुराने तंबाकू के व्यापारी हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं। ये क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है? यकृत, अमाशय, त्वचा या फिर मस्तिष्क? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है त्वचा। सन 2014 का फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? तो ये हो चुका है। ये क्वेश्चन का सही आंसर है ब्राज़ील में। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया का।
क्वेश्चन नंबर 50 है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे टोटल आज के 50 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे और भी वीडियो हमारे चैनल पे भरे पड़े हैं, तो जाइए प्लेलिस्ट चेक कीजिए। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।